हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग है 22 तारीख का, यानी कि दिन है बुधवार और तारीख 22 है। तो मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, कैसे मैनेज करती हूँ अपना घर का काम, जॉब से आने के बाद क्या क्या काम करती हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो जॉब से आने के बाद आपने देखा ही होगा, चेंज वगैरह किया और उसके बाद फिर मैंने कोई काम नहीं किया था। करीब 2:30 बजे मैं आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद शाम का टाइम है ये, और बस शाम को जो किचन के हमारे काम होते हैं कि हमें खाना में क्या बनाना है, और जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे पिसे हुए, तो मैं ज़्यादातर अपने किचन में ना साबुत मसाले मंगाती हूँ और उन्हीं को तैयार करती हूँ। पिसे हुए मसाले मैं कम ही यूज़ करती हूँ, जो पैकेट वाले आते हैं। तो बस वही चीज़ें मैं कई दिनों से पेंडिंग चल रही थी। आजकल चल रहा था कि नहीं, आज कर लूँगी, आज कर लूँगी। तो वो कई दिनों से टल रहा था। धनिया वगैरह है ना, धनिया है, लाल मिर्ची है, ये किचन में ख़त्म हो गई थी पिसी हुई। मैंने मंगा के रखी हुई थी, बट अभी मौसम ऐसा हो रहा है बारिश वाला, जिससे कि जना सूख नहीं पा रही है। तो समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से तैयार करूं, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो बस यहाँ पर खाने पीने की भी तैयारी चल रही है शाम की। एक साइड में मैंने दूध रख दिया है गर्म होने, और लौकी कट करके मैंने सिंपल सी कढ़ाई में छौंक दी है। और साथ में ही कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं टोकरे में भरे हुए, जो सुबह मांज के आंटी रखी है उनकी। जो आंटी हमने एक मेड हाउस हेल्प लगा रखी है, बिना उनके काम नहीं चल पाता है मेरा। घर काफ़ी बड़ा है, तो साफ़ सफाई में भी मुझे दिक्कत होती है वर्किंग के साथ साथ। तो अगर मैं ज़्यादा समय इसमें देती हूँ तो फिर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने हाउस हेल्पर को रख लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने छौंक दी है लौकी की सब्ज़ी सिंपल सी। सासू माँ ससुर जी हैं मेरे साथ, मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, इन लॉज़। और हस्बैंड जी हैं, और बच्चे अभी दोनों मेरे बाहर हैं, अभी घर पर नहीं हैं। तो सिंपल सा खाना बनता है दोनों टाइम, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तो थोड़ा सा अलग टाइप का बनता है, लेकिन जब बच्चे अभी नहीं हैं तो सिंपल सा खाना। लौकी को छौंक के रखाई हूँ मैं। तो बताया मैंने आपको कि जैसे कि लाल मिर्ची मेरी पिसी हुई मसालों में ख़त्म हो गई थी। तो टाइम शाम का है, करीब 5:30 से 6 बज रहे हैं। सब्ज़ी छौंक देती हूँ। खाना ना शाम का हमारे यहाँ जल्दी खा लिया जाता है, सभी लोग 8 बजे तक खाना पूरा मतलब डिनर अपना कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी छौंक के डाइनिंग टेबल पर वरांडा है जहाँ पर मैं बैठी हूँ, पीछे मंदिर है मेरा। तो जो लोग मेरे पहले से मुझसे जुड़े होंगे मेरे साथ, उनको पूरा पता होगा मेरे बारे में, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे डेली ब्लॉग आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो मिर्च वगैरह मैंने उसके डंठल तोड़े, सोचा थोड़ा थोड़ा तैयार कर लेती हूँ, वरना ऐसे कब तक रहेगा। कुछ सामान किचन में और भी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, जैसे दलिया है, सुबह को नाश्ते में दलिया बनता है, तो दलिया वगैरह रखा हुआ था, तो इनको भी डिब्बों में फिल करना था। कोई कोई काम ऐसे होते हैं ना, जो ज़रूरी होते हैं वही होते रहते हैं, और जो पेंडिंग में होते हैं ना, वो थोड़े से सोचती हूँ कि बाद में कर लूँगी। तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो ज़रूरी कामों को पहले ही प्रायोरिटी देना भी चाहिए, क्योंकि जॉब जो करती हैं वो सारी महिलाएं, उनको पता होगा कि किस तरीके से हम अपना मैनेज करें जिससे हमें आसानी हो। तो वही सब मैं करती हूँ कि किस तरीके से जो काम ज़रूरी होता है वो पहले करती हूँ। सुबह को उठ के सारे काम, किसी दिन आपके साथ पूरा लॉन्ग वीडियो सुबह मॉर्निंग रूटीन अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि सुबह का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इतना वीडियो शूट हो नहीं पाता। तो इसलिए शाम का मैंने आपके साथ पहले सोचा शेयर करती हूँ, और इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, और ये लॉन्ग वीडियो मैं बहुत दिनों बाद आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसलिए मैं मिनी ब्लॉग तो डेली शेयर करती हूँ, उसमें टाइम कम लगता है, और इसमें थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में टाइम भी लगता है, इसलिए ये कम शेयर कर पाती हूँ। तो जो भी सामान था वो फिल करके रख दिया। इधर मैंने धनिया जो साबुत वाला होता है ना, वो भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने धनिया को क्या किया, किस तरीके से मैंने पहले इसको ओवन में 1 मिनट के लिए रख दिया, जिससे कि गर्म होके थोड़ा सा
क्रिस्पी हो जाएगा, जिससे कि पिसने में आसानी होगी। जैसे कहते हैं ना रोस्ट करके हम लोग पीस लेते हैं मसाले, मैंने उस तरीके से किया, क्योंकि सूखने के लिए तो कोई मेरे पास ना टाइम था और ना धूप इतनी ज़्यादा अच्छी निकल रही थी आज के मौसम में। तो मैंने इसको थोड़ा सा ओवन में रखा और ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और बहुत अच्छे से पिस जाता है, काफ़ी बारीक पिस जाता है। एक बार आप ट्राई करके देखना। मैं तो मोस्टली ऐसे ही करके देख कर रखती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं इसको धूप में डालूँ और फिर छोड़ दूँ। और हमारे यहाँ सब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बंदरों की, कि छत पे अगर कोई चीज़ सूखने रख दो तो बंदर उसको ख़राब कर जाते हैं। खाएंगे नहीं तो बिखेर जाएंगे या फिर उसमें हाथ डाल देंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसे ही करके करती हूँ। धनिया वगैरह पीस के रख दिया है। शाम का टाइम आरती का हो गया था, संध्या आरती का, तो वो भी की। ऊपर तुलसी जी में दीपक जलाने का भी टाइम हो गया था, आप देख सकते हैं। मतलब जो गोधूली वेला होती है ना, दोनों टाइम जो मिलते हैं, तो मेरी मम्मी कहती थी दोनों बेरा मिली हैं, अब जो है आरती का टाइम है। मेरी माँ जो कहा करती थी वही मैं चीज़ें फॉलो करती आ रही हूँ। तो नीचे दीपक जला के आई मंदिर में, ऊपर छत पे आ गई हूँ, तुलसी जी में दीपक जलाया। उससे पहले ही मैं ये मिर्च को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए ओवन में रख गई थी। थोड़ी देर रखा मैंने, नहीं तो मैंने कहा बस पूरे घर में जो फैल जाती है ना वो हो जाएगी। तो वो भी अच्छे से जब करारी सी हो गई, क्रिस्पी बजने लगी, तब मैंने उनको भी पीस के रख लिया। इस तरीके से ना मसाले को स्टोर करो तो इनकी सेल्फ़ लाइफ भी बढ़ती है और बहुत ईज़ी हो जाता है। मुझे तो ईज़ी लगता है, बाकी आप लोग बताइएगा। आप अगर आप जो वर्किंग होंगी ना, वो कुछ ना कुछ इसी तरीके से ट्रिक आइडियाज़ लगा लगा के अपने अपने काम करती हैं। हर महिला का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। तो बस मैंने इसको निकाल के डिब्बे में फ़िल कर दिया और जितनी ज़रूरत होगी उतनी मैं मसालदानी में रख लूँगी, क्योंकि मसालदानी में भी नहीं रही थी लाल मिर्च। और पता है जो डेली सब्ज़ी के साथ मिर्चें आती हैं ना हरी वाली, उसमें कुछ सूख के लाल पड़ जाती हैं, तो वो मिर्च भी मैंने इकट्ठी कर रखी थी, काफ़ी दिनों से सूख गई थी, लेकिन वो बहुत मॉइस्चर जो मौसम में मॉइस्चर था उसकी वजह से नमी पकड़ गई थी, तो वो भी मैंने इसी में मिक्स करके तैयार कर ली। इस तरीके से हमारी वो मिर्चें भी यूज़ हो गई। तो बस मैंने डिब्बे में फ़िल करके रख दी। बस यहाँ पर अब मैं मिक्सी का सारा इकट्ठा करके रख दूँगी। और काउंटर टॉप पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ फैल जाता है, तो वो सब साफ़ कर दिया। अब यहाँ पर जो मैंने सब्ज़ी लौकी की छौंकी थी आपके सामने, आपने देखा था इससे पहले, तो मम्मी पापा जी के लिए मैं सिंपल सी लौकी निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा टमाटर डाला था और लाल मिर्ची डाली। खाना पीना सारा होने के बाद मेरे भांजे आए थे घेवर लेके, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी में घेवर रक्षाबंधन के टाइम पे, ये सावन के टाइम पे बहुत फेमस स्वीट डिश है, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं कमेंट में बताना। अगर यूपी से हैं तो आप जानते होंगे कि घेवर कितनी टेस्टी स्वीट डिश होती है। तो उसको खाने के बाद अभी रात का टाइम है, करीब 8:30 पौने 9 बज रहे थे। खाना पीना सब हो चुका था, अभी किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। पतिदेव टहलने चले जाते हैं रात को खाना पीना खाने के बाद, तो मैं बाकी के बचे हुए जो अपने काम होते हैं उनको मैनेज करती हूँ। जैसे कपड़े वगैरह धुल के मैंने ऊपर से छत पे से उतार के ले आई थी सारे, और गर्मी इतनी शाम के टाइम हो जाती है उमस वाली कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस थोड़ी देर के लिए मैंने एसी ऑन किया और आके कमरे में सोचा कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। प्रेस के लिए रख दूँगी, लेकिन प्रेस आजकल ना मेरी ख़राब हो गई है, तो प्रेस भी नहीं हो पा रही है। तो सारे अभी इकट्ठे करके फ़ोल्ड करके रख दिए हैं, जिससे कि ना थोड़ा सा काम ऐसा होगा कि फैले नहीं रहेंगे, ये कपड़े अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए। इधर हो गया रात का दूध भोग लगाने का टाइम, लड्डू गोपाल को भोग लगाया। सुबह की तैयारी के लिए दूध को मैंने जमाया, बाकी की चीज़ें तैयार की। तो ये मेरा ब्लॉग था शाम का रूटीन। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में कोई अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।